5 जुलाई 2026 की शाम न्यूयॉर्क का मेटलाइफ स्टेडियम गवाह बना एक ऐतिहासिक मैच और उससे निकलने वाले हीरो की पहचान का। मैदान पर एक तरफ दुनिया की सबसे सफल टीम ब्राजील और दूसरी तरफ थी नॉर्वे। नॉर्वे के पास एक ऐसा खिलाड़ी था जिसे दुनिया बायो इंजीनियर्ड स्ट्राइकर कहती है। नाम अर्लिंग हालैंड। ये है हीरो। अब सुनिए हीरो की कहानी। मैच के 78 मिनट बीत चुके थे। हालैंड शांति से अपना खेल खेल रहे थे। ब्राजील के डिफेंडर ग्रेबियर मैगुलायंस ने ऐसा घेर रखा था कि वो चाहकर भी गेंद को ज्यादा देर अपने पास नहीं रख पा रहे थे। दोनों टीमों ने अभी तक एक भी गोल नहीं दागा था। फिर आया 79वां मिनट। नॉर्वे के एंड्रियास ने एक बेहतरीन क्रॉस दिया। हॉलैंड हवा में उछले, ग्रेबियर से दूर हुए और एक जोरदार हेडर दिया। गेंद नेट के अंदर। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। फुटबॉल की दुनिया में एक कहावत भी है, हालैंड को आप 89 मिनट तक रोक सकते हैं लेकिन आखिर 1 मिनट में वो मैच छीन लेते हैं। इस बार उन्होंने यही करके दिखाया। 90वें मिनट में उन्होंने बॉक्स के बाहर से एक ऐसा शॉट मारा कि एलिसन बस देखते रह गए। 90 मिनट होने तक नॉर्वे 2-0 से आगे था। मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया। अगले 10 मिनट में ब्राजील के नेमार टीम के लिए एकमात्र गोल दाग पाए। नतीजा, नॉर्वे ने ये मैच 2-1 से जीत लिया। मैच खत्म होते ही हालैंड मैदान पर ही रोने लगे, जिसके बाद से ही अर्लिंग हालैंड का नाम पूरी दुनिया की जुबान पर है। ब्राजील के साथ मैच तक हालैंड 7 गोल दाग चुके हैं। वो अपने पहले 4 वर्ल्ड कप मैचों में 7 गोल दागकर 1970 के गर्ल मुकर के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गए हैं। खैर, इस पूरे मैच में हालैंड के लिए आप यूं कह सकते हैं कि हालैंड के सिर्फ 2 शॉट्स ने ब्राजील को ढेर कर दिया। तो आज इसी फुटबॉलर की कहानी सुनाएंगे जिसे फुटबॉल की दुनिया में प्रिंस कहा जाता है और जिसके किंग बनने की राह उनके फैंस देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर। आप देख रहे हैं खबरगांव। 6 फीट 4 इंच कद वाले इस बाय इंजीनियर्ड स्ट्राइकर का पूरा नाम है अर्लिंग ब्रॉथ हालैंड। अर्लिंग हालैंड की कहानी साल 2000 में इंग्लैंड के लीड्स शहर से शुरू होती है। उनके पिता एल्फ इंगे हालैंड उस समय लीड्स यूनाइटेड नाम के फुटबॉल क्लब के लिए खेल रहे थे। एक मैच के दौरान घुटनों में ऐसी चोट लगी कि उन्हें फुटबॉल से संन्यास लेना पड़ गया। तब अर्लिंग हालैंड महज 3 बरस के थे। इसके बाद उनका परिवार वापस अपने देश नॉर्वे लौट आया। नॉर्वे वापस आने के बाद हॉलैंड के पिता ने प्रॉपर्टी डेवलपर के रूप में काम शुरू किया, लेकिन उन्होंने एर्लिंग को हमेशा फुटबॉल के लिए आगे बढ़ाया। एर्लिंग ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ब्रायन क्लब की यूथ एकेडमी ज्वाइन की। दिलचस्प बात यह थी कि उनके पिता डिफेंस में खेलते थे, लेकिन एर्लिंग का ध्यान हमेशा अटैक करने और गोल दागने पर रहता था। खैर, हॉलैंड को भले ही फुटबॉल विरासत में मिली हो, उनके पिता के कारण ये खेल उनके जीन में हो, लेकिन सिर्फ जीन से कोई खिलाड़ी महान नहीं बनता। इसके लिए चाहिए होता है डिसिप्लिन और जिद। बायर क्लब हालैंड के घर के पास ही था। वहाँ हालैंड के कोच स्पेन अंडहेम थे। अंडहेम बताते हैं, हालैंड को जब मैंने देखा था तब वो 8 साल के बिल्कुल दुबले पतले थे, लेकिन खेलते वक्त वो सिर्फ गोल करने पर ध्यान देते थे, मानो गोल करना उनकी जिद हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। गोल करने के बाद हालैंड मैदान पर दौड़कर एक खास किस्म का जश्न मनाते थे। हालैंड में खेल के लिए इस कदर जुनून था कि आप उनकी हरकतों को देखकर ये तय कर सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं या क्या कर रहे होंगे। जैसे वो अपने दोस्तों के साथ इंडोर सॉकर पिच पर ही ज्यादातर समय बिताते थे। हालैंड के खाने, सोने या स्कूल के वक्त को छोड़ दें तो वो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे होते थे। हालैंड कम उम्र में ही अपने से बड़े लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने लगे थे। इन्हीं दिनों फुटबॉल टीम चुनने के लिए कैंप चल रहा था जो लड़कों को ट्रेनिंग भी देता था। हफ्ते में 3 बार हालैंड इस क्लब की ट्रेनिंग का हिस्सा होते थे। उन्हें ब्रायन यूथ टीम में शामिल कर लिया गया। इसी क्लब के लिए खेलते हुए हालैंड ने अपनी एक टेक्निक भी बदली। वो हमेशा अपने बाएं पैर से स्ट्राइक करते थे, लेकिन जानबूझकर दाहिने पैर से स्ट्राइक करने की आदत डालनी शुरू कर दी। हालैंड के खेल को देखते हुए 2017 में उन्हें नॉर्वे के सबसे बड़े क्लबों में से एक मोल्डे ने साइन किया। शुरुआत में रिजर्व टीम के लिए खेलने के बाद वे जल्द ही फर्स्ट टीम में शामिल हो गए और कई गोल करके यूरोप के कुछ सबसे बड़े क्लबों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस वक्त नॉर्वे की टीम के लिए अच्छे लड़के ढूंढने की जिम्मेदारी थी लीफ गुन्नार स्मेरूट की, जो अभी नेशनल वुमेन्स सॉकर लीग के असिस्टेंट मैनेजर हैं। CNN स्पोर्ट्स से बात करते हुए लीड गुन्नार कहते हैं, शुरुआत में हालैंड में कुछ खास नहीं था। मैंने उसे काफ़ी पहले ही देख लिया था। नॉर्वे में हम 14 और 15 साल के खिलाड़ियों के लिए
टैलेंट कैंप लगाते थे, लेकिन उसमें जुनून था जो टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम ऐसे ही खिलाड़ियों की तलाश कर रहे थे। उसका फुटबॉल से प्यार साफ दिखता था। बहरहाल हालैंड को नेशनल टीम के लिए चुन लिया गया। हालैंड ने अलग अलग एज ग्रुप में अपने देश का प्रतिनिधित्व भी किया, लेकिन 2019 में अंडर 20 वर्ल्ड कप में उन्होंने असल में अपनी पहचान बनाई। ग्रुप स्टेज के बाद नॉर्वे के बाहर हो जाने के बावजूद हालैंड टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। एक मैच में तो हालैंड ने 9 गोल दाग दिए थे। इस मैच में नॉर्वे ने होंडुरास के खिलाफ 12-0 की बड़ी जीत हासिल की थी। इसमें रूड उस समय अंडर 21 कोच थे, लेकिन उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में हालैंड के शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें सीधे सीनियर नेशनल टीम में शामिल कर लिया गया। इसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रियाई क्लब आरबी सॉल्जबर्ग के साथ डील की, जहां हालैंड ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रिया में अपने पहले सीजन में हालैंड ने 22 मैचों में 28 गोल दाग दिए, जिसमें चैंपियन लीग के 6 मैचों में किए गए 8 गोल भी शामिल थे। इसी शानदार फॉर्म की वजह से यूरोप के बड़े क्लबों, खासकर मैनचेस्टर यूनाइटेड की नज़र उन पर पड़ी, लेकिन जर्मनी की बड़ी टीम बोरुसिया डॉर्टमुंड ने इस युवा खिलाड़ी को साइन करने की रेस जीत ली। बुंडेसलीगा में खेलते हुए हालैंड ने ज़बरदस्त फॉर्म दिखाया और जल्द ही दुनिया के फुटबॉल में वो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले खिलाड़ियों में से एक बन गए। हालैंड आज जितना बड़ा नाम हो चुके हैं, उसके पीछे उनका गुस्सा भी माना जाता है। ब्राज़ील के खिलाफ पूरी दुनिया ने हालैंड के अंदर गोल के लिए जिस तरह की भूख देखी, वो दरअसल उनके गुस्से का एक हिस्सा है। शुरू से ही अगर उन्हें बॉल नहीं मिलती थी तो वो अपने खिलाड़ियों पर बहुत गुस्सा होते थे, और अगर आसान मौक़ों पर गोल नहीं कर पाते थे तो खुद पर भी बहुत गुस्सा होते थे। वो गुस्सा आज भी उनके खेल का अहम हिस्सा है। 2026 के ही मई में हुए FA कप में जब हालैंड की टीम मैन सिटी जीता, तब भी हालैंड इस बात से बहुत नाराज थे कि गेम के आखिरी अटैक में उनके एक साथी खिलाड़ी ने उन्हें बॉल पास नहीं की थी। अगर गेंद पास हो जाती तो शायद मैच का रिजल्ट 0-2 या 0-3 हो सकता था। बाकी हालैंड किस तरह के खिलाड़ी हैं, उनका रिकॉर्ड ही सब कुछ बयां करता है। मैनचेस्टर सिटी के साथ अपने 4 सीजन में हालैंड 3 बार प्रीमियर लीग के टॉप स्कोरर रहे हैं। उन्होंने इस लीग में सिर्फ 111 मैचों में 100 गोल किए हैं, जो इस मुकाम तक पहुंचने वाले किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे तेज रिकॉर्ड है। 25 साल के इस खिलाड़ी ने ही नॉर्वे को फीफा वर्ल्ड कप पहुंचाया है। 1998 के बाद पहली बार उनका देश इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर पाया है। वे सबसे बड़े मंच पर भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। क्रिकेट हो या फुटबॉल, आपने सुना होगा आजकल खिलाड़ी अक्सर मैच के बाद पार्टी करते हैं और नाइट क्लब में शराब पीने में काफ़ी समय बिताते हैं। वही हालैंड के लिए नींद से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं। हालैंड रोज़ाना कम से कम 10 से 11 घंटे आराम करते हैं। दोपहर में भी कुछ देर का पावर नैप लेते हैं। हालैंड की इस नींद में खास बात यह है कि वो सोने से 3 घंटे पहले नारंगी रंग के चश्मे पहनते हैं, ताकि तेज़ आर्टिफिशियल रोशनी से बचा जा सके और उनका शरीर नेचुरल मेलाटोनिन बना सके। आपको बता दें कि मेलाटोनिन एक तरह का हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में बनता है। इसके अलावा ऑक्सीजन के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए हालैंड सोने से पहले अपने मुंह पर टेप लगाते हैं। इससे उन्हें सिर्फ नाक से सांस लेनी पड़ती है, जिससे हवा बेहतर तरीके से फिल्टर होती है। फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और गहरी नींद के दौरान हार्ट बीट्स बेहतर रहती हैं। सोने जाते समय हालैंड सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर देते हैं ताकि उनकी नींद में कोई रुकावट ना आए। सिर्फ नींद ही नहीं बल्कि हालैंड की डाइट भी बहुत प्रॉपर है। स्पेनिश मीडिया आउटलेट होला के मुताबिक हालैंड रोजाना 6000 से ज़्यादा कैलोरी लेते हैं और अच्छी क्वालिटी वाले स्थानीय जानवरों का मांस खाते हैं। इसमें उन्हें खासकर लिवर खाना बहुत पसंद है। एनडीटीवी में छपी साहिल बख्शी की एक रिपोर्ट में हालैंड की डॉक्यूमेंट्री हालैंड द बिग डिसीजन का जिक्र किया गया है, जिसमें हालैंड कहते हैं, आप लोग ऐसा खाना खाते हैं लेकिन मुझे अपने शरीर का ख्याल रखने की फिक्र है। मैं अपने कसाई से गाय का दिल और लीवर का बड़ा हिस्सा लेकर खाता हूँ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हालैंड जितना ख्याल डाइट और अपनी नींद का रखते हैं, उसे बैलेंस करने के लिए वो एक्सरसाइज भी खूब करते हैं। हालैंड के पूर्व कोच स्टैनिस्लाव मासिक बताते हैं, जब हालैंड बच्चे थे तभी से वो हर रोज 300 पुशअप्स और 1000 सिटअप्स करते आए हैं। हालैंड फ्यूचर स्टार की कैटेगरी से निकलकर फुटबॉल स्टार बन चुके हैं, लेकिन स्टारडम सिर पर हावी नहीं होने दिया है। ब्राजील के खिलाफ मिली जीत के बाद हालैंड ने जीत का श्रेय अपने गोलकीपर ओरजान नाइलैंड को दिया, जिन्होंने पेनल्टी बचाई थी। क्या आपने भी नॉर्वे और ब्राजील का मैच देखा था? अगर हाँ, तो हालैंड के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है आनंद ने। शुक्रिया।